बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स इन प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट को स्टार्ट करते हैं आज से। मैंने एक बुक कुछ टाइम पहले लिखना शुरू की थी, तो उसमें शायद कुछ 10-20 लेक्चर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इनको मैं एक सेपरेट फोल्डर बना के डालूंगा, तो उसको कंटिन्यू कर लूँ फिर से। तो आज देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स क्या होती है। देखिए, प्रोक्योरमेंट में दो टाइप की नीड्स होती हैं, लेकिन जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ नीड की बात करते हैं तो उसमें एक ही टाइप की नीड होती है, मतलब और वो नीड होती है जनरल आइटम की। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो जनरल आइटम की जरूरत पड़ती है। कभी ये नहीं होता कि डिटर्मिनेशन ऑफ नीड में आप रॉ मटेरियल को देखें, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जा चुकी होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जा चुकी है। उसके लिए एक सेपरेट प्लान बन चुका होता है। जैसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस के लिए यहाँ पर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है। बिल्डिंग बन रही है, प्लांट मशीनरी आ रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ट्रायल हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसी तरह जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं उनके लिए भी सारी प्लानिंग हो चुकी होती है कि ये रॉ मटेरियल कौन से हैं, यानी उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी होती है कि कौन से रॉ मटेरियल है, किस क्वालिटी के हमने यूज़ करने हैं, सोर्सिंग उसकी क्या है, उनसे डेट शीट सब टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो ऑलरेडी कर चुकी होती है। बल्कि बिल्डिंग और मशीनरी और इस तरह की चीज़ों से भी पहले ये चीज़ें हो चुकी होती हैं, क्योंकि जब भी फिजिबिलिटी बनती है तो उस फिजिबिलिटी की बेस ही दो चीज़ें होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपकी जो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग और इस तरह की चीज़ें हो गई, और वेरिएबल कॉस्ट आपके रॉ मटेरियल होते हैं। तो जब भी आपने कोई फिजिबिलिटी बनानी हो तो उसका प्रॉफिट लॉस देखने के लिए आपको रॉ मटेरियल उससे पहले सोर्स करने पड़ते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, कहाँ से लेने हैं, उनसे रेट वगैरह, तो ये सब चीज़ें। तो इसलिए जब भी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड की बात करते हैं तो इट मीन्स कि ये जनरल आइटम है, ये प्लांट मशीनरी नहीं होता, ये रॉ मटेरियल नहीं होते। तो ये अदर देन प्लांट मशीनरी और रॉ मटेरियल होते हैं जो जनरली यूज होते हैं। जैसे कुछ स्टेशनरी है, कोई टेबल चेयर है, कोई फूड आइटम्स है, टॉयलेटरी आइटम्स है, कंप्यूटर है, एसेसरीज है, ये सब चीज़ें जो भी आपको डे टू डे वर्किंग में ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करने के लिए, तो इनको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिफिकेशन नीड में जनरल आइटम आती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ये आइडेंटिफिकेशन नीड में आप कौन सी चीज़ों को देखते हैं, तो याद रखें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड में जनरल आइटम होती हैं, उसमें रॉ मटेरियल और प्लांट एंड मशीनरी शामिल नहीं होते। इसको आगे कंटिन्यू रखूँगा, तो फिर इंशाल्लाह बुक को जारी रखेंगे। ये रिटर्न मेरे पास कुछ लेक्चर ऑलरेडी पड़े हैं, बाकी जैसे जैसे चलेंगे तो इनको मैं नीचे लिंक में भी देता जाऊंगा और बुक भी कंपाइल होती जाएगी, और ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। जल्द ही इंशाल्लाह इसको ख़त्म करके तो एक फाइनल शेप दे दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।